गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज सच्ची खुशी का रहस्य। आज हम पढ़ेंगे कि सच्ची खुशी क्या होता है और इसमें लिखा हुआ है कि सच्ची खुशी के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें हम पता चलेगा एक्चुअली सच्ची खुशी होता क्या है। सच्चा सुख क्या है। कई बार हम जिस चीज़ों को लेकर सोचते हैं कि हम उन्हें पाकर सुख हो जाएंगे, वो क्या होता है ना, वो अंततः गलत साबित होती है। हम बेवजह ही बनावटी सुख के लिए जीवन की सच्ची खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अपनी सीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए चिंता करना फिजूल है। तो हम क्या करते हैं ना, सच्ची खुशी को लाने के लिए हम क्या करते हैं ना, झूठी बनावटी के जैसा हंस देते हैं, लेकिन हम सच्ची खुशी क्या है वो हम लोग को पता नहीं होता है। सुख और दुख स्थायी नहीं होते। मनचाही मुराद पूरी होने पर भी हम लंबे समय तक सुख रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए जो हमारे पास है उसे लेकर सुख रहना ही, खुश रहना ही बेहतर है। तो क्या होता है ना, बनावटी खुशी के लिए हम क्या करते हैं, अगर कुछ चीज़ हम लोग को कोई डांट देता है, कुछ करता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही बनावटी के जैसा हंस देते हैं, लेकिन हम वो क्या होता है, हम लोग का सही खुशी नहीं होता है। हमारी जीत और हार का प्रभाव बहुत दिनों तक हमारी खुशियों पर नहीं रहता। बात चाहे चुनाव जीतने या हमारे हारने के हो, मनपसंद जीवन साथी मिलने या ना मिलने की हो, लेकिन में तरक्की पाने या ना पाने की हो, या फिर परीक्षा में पास या फेल होने का मसला हो, इस चीज़ों को लेकर हम लंबे समय तक सुखी या दुखी नहीं रह सकते। जब हमें किसी क्षेत्र में जीत का हासिल होता है तो हम तुरंत खुश हो जाते हैं, पर कुछ ही समय बाद हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है, फिर हम और ज़्यादा पाने की चाहत रखते हैं। तो क्या होता है, अगर परीक्षा में हो या किसी जीत में हो, तो क्या होता है, अगर हम जीत जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो वाला खुश ज़्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि हम उससे भी ज़्यादा खुशी चाहते हैं कि अगर ये इतना परसेंट हो गया, पास हो गया एग्जाम में, अगर और भी ज़्यादा परसेंट होता तो मैं और ज़्यादा खुश होता। तो ये क्या होता है ना, वो सच्ची खुशी नहीं होता है। मनचाही मुराद पूरी ना होने पर हम तुरंत दुखी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम सहज हो जाते हैं और आगे के बारे में सोचने लगते हैं। कई बार हम बनावटी सुख का आनंद लेने लगते हैं, जैसे गलती करने और सजा पाने के बाद ये कहना कि हमें इसे लेकर कुछ पछतावा नहीं। कई बार समझ में नहीं आता कि जनाब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इतना खुश कैसे है। कई बार जब हमें मनचाही चीज़ नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे अगर इंटरव्यू में पास ना हो सके तो खुद को दिलासा दे सकते हैं कि हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं थी और नौकरी की। तो बनावटी खुशी क्या होती है ना, अगर कुछ चीज़ हम चाहते हैं लेकिन वो नहीं होता है तो हम ऐसे ही खुश हो जाते हैं, बनावटी के जैसे खुश हो जाते हैं, और हम किसी को बोल देते हैं कि नहीं मुझे वो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो किसी और के सामने दुखी जो है वो नहीं होने के लिए हम खुश होते हैं, उसी को बोलते हैं कि बनावटी खुशी। सुख दो तरह के होते हैं, बनावटी और स्वाभाविक। दोनों तरह के सुख में एकदम स्पष्ट अंतर होता है। जब हमारी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है तो हमें स्वाभाविक सुख का एहसास होता है, यानी जब हमें वो हासिल होता है जिसके हमने इच्छा की थी, तो हम वास्तविक रूप में खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब हम अपनी मुराद पूरी ना होती है तो वो क्या इजहार करते हैं, तो वो बनावटी होती है। जाहिर है मनचाही चीज़ ना मिलने पर हम सहज खुशी नहीं महसूस करते, लेकिन अक्सर हमें दूसरों के सामने ये दिखाना होता है
वही होता है कि हम दूसरों के, अगर हम लोग को मनचाही चीज़ नहीं मिलता है, हम दुखी हो जाते हैं, फिर भी अलग के सामने बोलने के लिए हम बनावटी खुशी का कहते हैं कि मुझे वो नहीं चाहिए था। प्राय लोग बनावटी सुख को बेहतर नहीं मानते। क्यों? दरअसल लोगों को अगला लगता है कि मनचाही चीज़ मिलने पर उन्हें वास्तविक सुख मिलता। अगर मनचाही चीज़ ना भी मिले तो आप खुश रह सकते हैं। लिहाजा बनावटी सुख के साथ भी आप सुख का एहसास कर सकते हैं। हमारे पास जितने ज़्यादा विकल्प होते हैं, हम खुशियों को लेकर उतना ही ज़्यादा भ्रमित भी रहते हैं। तब अक्सर हम तय नहीं कर पाते हैं कि हम किसे पाकर सचमुच खुश होंगे। जो चीज़ें आपके पास नहीं है उन्हें लेकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ आपके पास नहीं होता है तो वो लेके आप दुखी नहीं होना चाहिए। और क्या है ना, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना ही बेहतर है। अगर उसे आप बदल नहीं सकते हैं तो वो उसको स्वीकार कर लेना ही खुशी होता है। जब हम वाकई जीवन की उलझन में फंस जाते हैं तब मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता बहुत काम आती है। जब हमारी महत्वाकांक्षाएं सीमित होती है तो हम आनंदपूर्वक जीवन जीते हैं, लेकिन जब हमारी इच्छाएं असीमित होती है तो हम झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं। हम इच्छाएं पूरी करने के लिए दूसरों को कष्ट देने लगते हैं। तो क्या होता है, जो हम लोग के ये नहीं होता है, हम नहीं कर पाते हैं तो दूसरों को हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये ये नहीं हुआ है, कि वो हो गया है, तो हम उसको झूठ बोल के, इधर उधर का झूठ बोल के क्या करते हैं ना, उसको हम समझा देते हैं। लेकिन हम लोग का मन में जो दुख होता है वो किसी के पास नहीं बताते कि मेरे मन में दुख है, लेकिन उसको झूठ बोल के बनावटी के हंसी ला के मुँह में उसको समझा देते हैं। जब हमारी चिंताएं सीमित होती है तो हम सच विचार कर सजग फैसले करते हैं, पर जब हमारी चिंताएं असीमित होती है तो हम कायरतापूर्वक और हड़बड़ी वाले फैसले करते हैं। हमारी इच्छाएं और चिंताएं अंततः इनके पीछे भागना फिजूल है। तो क्या होता है ना, जब हम क्या करते हैं कि जब हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं ना, झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोल के सब कुछ हम चाहते हैं कि वो हम हासिल कर देंगे, लेकिन वो वाला ठीक नहीं है। तो हम लोग जितना चाहे, हम लोग के पास जितना है उसी में से खुश रहना ठीक है ज़्यादा। और मनुष्य का एक मनुष्य चाहता है कि उसको जितना चाहे वो और भी ज़्यादा चाहता है, तो उतना में ज़्यादा चाह का ये नहीं है कि हम ज़्यादा चाहें। तो हम चाहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग के पास जितना है उतना ही हम क्या करें, उसी में से खुश रहेंगे। थैंक यू। स्टॉप हो गई, स्टॉप हो